नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं आपका पीटी साथी दिनेश स्वामी। और आज हम अपना सीरीज चल रही थी शारीरिक शिक्षा की क्लासों में, तो उसमें आज इस वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा के जो समाज शास्त्रीय आधार है उनमें हम देखने वाले हैं परंपराएं और सामाजिकरण। शारीरिक शिक्षा में परंपराएं होती है, उनका क्या योगदान होता है, और शारीरिक शिक्षा में सामाजिकरण किस तरीके से होता है, और शारीरिक शिक्षा क्या योगदान देती है अपना सामाजिकरण में, और सामाजिकरण किस तरीके से शारीरिक शिक्षा में काम आता है। तो इन चीज़ों पे अपने बात करने वाले हैं और अच्छे से इनको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे और एकदम अच्छे से इसको समझेंगे। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे परंपराएं। तो परंपरा, उसके बारे में अपने जानेंगे। तो दोस्तों, परंपरा है वो अंग्रेजी शब्द ट्रेडिशन शब्द की अंग्रेजी शब्द है उसका ट्रेडिशन, इसकी उत्पत्ति ट्रेडेरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सौंपना या हस्तांतरित करना। परंपरा के लिए संस्कृत शब्द परंपरा, जिसका अर्थ है ऐतिह्य अर्थात विरासत में प्राप्त होना। यानी इसका जो परंपरा का अर्थ है वो अंग्रेजी शब्द से देखें तो सौंपना या हस्तांतरित करना, और या फिर इसका जो संस्कृत शब्द है उससे देखें तो इसका अर्थ होता है विरासत में प्राप्त करना। ठीक है, तो परंपरा लंबे समय तक सुरक्षित है, लेकिन यह पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है या पूरी तरह से रूढ़िवादी नहीं है। परंपराएं हैं वो हमें विरासत में प्राप्त होती है और ये पूरी तरीके से लंबे समय से सुरक्षित होती है, लेकिन अपने ये नहीं कह सकते कि ये अपरिवर्तनीय है या पूरी तरह से रूढ़िवादी है। तो ये अपने इसमें बताया गया है। अपने ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से रूढ़िवादी है या पूरी तरीके से अपरिवर्तनीय है, क्योंकि इनमें परिवर्तन भी होता है और परंपराएं सभी को रूढ़िवादी नहीं कह सकते, कुछ परंपराएं रूढ़िवादी हो सकती है। आगे है, लेकिन सामूहिक अनुभवों के अनुसार आंशिक रूप से परिलक्षित होती है। यानी जो परंपराएं हैं वो आंशिक रूप से परिलक्षित होती है। तो ये परंपरा के बारे में बेसिक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अपने देख लेते हैं भी परंपरा किसे कहते हैं। तो परंपराएं वो होती है जो हमें हस्तांतरित होती है और विरासत में प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे परंपरा का महत्व क्या है। परंपराएं सामाजिक जीवन में एक रूपता लाती है, जो अपनी सोशल लाइफ है उसमें एक रूपता लाती है परंपराएं। ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है, अपने सामाजिक जीवन को सुगम बनाती हैं। आगे है 4 नंबर, परंपराएं व्यक्ति के सामाजिकरण में योगदान देती है। और आगे है, परंपरा व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो इस तरीके से परंपराएं व्यक्ति में सामाजिकरण में योगदान देती है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं परंपराओं से अस्तित्व में हैं। तो जो भी अपनी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं वो परंपराओं के कारण ही अस्तित्व में भी है। और परंपराएं सामाजिक तनाव कम करके सामाजिक विकास की दिशा निर्धारित करती है। जो परंपराएं हैं हमारा सामाजिक तनाव कम करती है और सामाजिक विकास की दिशा निर्धारित करके हमें देती है। तो ये कुछ परंपराओं के महत्व थे, तो इनको अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जीवन में एक रूपता एकदम बिल्कुल सिंपल है ये, और कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। बस सिंपल है कि परंपराएं का क्या महत्व है, वो हमारे जीवन में किस तरीके से काम आती है। तो ये चीज़ें ही हैं, बस एक रूपता लाती है, व्यवहार को नियंत्रित करती है, जीवन को सुगम बनाती है, सामाजिकरण में योगदान देती है। तो इनको आप जब भी नोट्स बनाओ तो अच्छे से इनको लिख लेना। जब इनको अपने पढ़ेंगे तो ये आगे बहुत काम आएंगे और कंसेप्ट क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। और अब कुछ ये जो टॉपिक है ये लाइनें ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इनसे प्रश्न आ जाते हैं। मतलब ये 5 लाइनें और इनसे प्रश्न भी आ जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। तो ये अपने क्योंकि शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड है, परंपराएं अपने आएगी तो वो शारीरिक शिक्षा से संबंध जो होगा उसके बारे में पूछा जाएगा, वरना हमें परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। तो परंपरा व्यक्ति की सामाजिक धरोहर है। शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में परंपरा है कि विश्व संस्कृति का निर्माण हो तथा इन्हीं खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास के गुणों का निर्माण हो। तो शारीरिक शिक्षा तथा खेलों में ये परंपरा है, बताया गया है कि ये परंपरा है कि विश्व संस्कृति का निर्माण हो, जो वर्ल्ड की कल्चर है संस्कृति का निर्माण हो, तथा इन्हीं खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व यानी
पर्सनैलिटी डेवलप के जो गुण होते हैं उनका निर्माण हो। आगे है योग भारतीय शारीरिक शिक्षा की परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप स्टार मार्क कर लेना। योग भारतीय शारीरिक शिक्षा की परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है, तो ये इम्पोर्टेंट है सबसे। योग भारतीय शारीरिक शिक्षा की परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परंपराएं समय समय पर परिवर्तित होती रहती है तथा उनका रूपांतरण होता रहता है। तो ये तो बात अपने समझ ली थी कि परंपराएं वो धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छी परंपराओं को मजबूत करना और बुरी प्रथाओं को समाप्त करना है। तो ये आप देख सकते हो। शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसका जो उद्देश्य है वो अच्छी परंपराओं को मजबूत करना, यानी जो भी अच्छी परंपराएं हैं, जो गुड ट्रेडिशन है, उनको बढ़ावा देना, मजबूत करना, और जो बुरी प्रथाएं बन गई है उनको ख़त्म करना, नष्ट करना शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। और योग भारतीय शारीरिक शिक्षा की परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है। तो इनमें से 1-2 प्रश्न पक्का आ जाएगा। इन चीज़ों को एकदम अच्छे से नोट कर लेना अपनी बुक में, जो अपनी नोट्स वाली कापी है, और इनका रिवीजन करना, ठीक है। और जो भी मतलब क्लास अपने पढ़ो तो उनका रिवीजन डेली होना चाहिए। जैसे जैसे अपने आगे बढ़ेंगे अपने नोट्स बढ़ते जाएंगे और फिर इनका रिवीजन होगा, पहले किया होगा तो अच्छे से, तो फिर बाद में अपने कठिन नहीं होगा। परंपराओं के बारे में देखा, अब हम समाजीकरण के बारे में देखें। तो समाजीकरण शारीरिक शिक्षा से जो संबंध है उसके बारे में देखेंगे। तो अपने शुरुआत करते हैं। जब मनुष्य पैदा होता है तो वह केवल जैविक प्राणी होता है, ओके। जब मनुष्य पैदा होता है वह एक जैविक प्राणी होता है, परंतु जल्द ही वह एक सामाजिक प्राणी बनने लग जाता है। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव अर्थात समाजीकरण शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये लाइन देखो, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलाव अर्थात समाजीकरण शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता है। शारीरिक शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपने निचली पीढ़ी को अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास करता है, मतलब का प्रयास करता है या प्रयास है। इस विचार से शारीरिक शिक्षा भी एक संस्था के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समाज की संस्कृति को निरंतर स्वस्थ बनाए रखती है। बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब वह उस समाज के इतिहास से रूबरू होता है, लेकिन शारीरिक शिक्षा स्वयं समाज का निर्माण करती है। तो इस तरीके से इसका पूरा निचोड़ है इस पूरा पैराग्राफ का, कि शारीरिक शिक्षा है वो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है और शारीरिक शिक्षा से ही समाजीकरण संभव हो पाता है, ठीक है। तो मनुष्य क्या होता है कि पहले एक जैविक प्राणी होता है, जैविक प्राणी, और फिर वह सामाजिक प्राणी बनता है, लोगों के बीच में रहना सीखता है, सोसाइटी में रहना सीखता है। तो वो शारीरिक शिक्षा के द्वारा संभव है। यहाँ पे लिखा है कि शारीरिक शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा ये सब कुछ होता है, इसको देखो, ओके। और इसी तरीके से आगे देखेंगे तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो शारीरिक शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा, यहाँ पे देखो, शारीरिक शिक्षा समाज की एक पीढ़ी द्वारा अपनी निचली पीढ़ी का अपने ज्ञान के हस्तांतरण का प्रयास करता है। इस विचार से शारीरिक शिक्षा भी एक संस्था के रूप में कार्य करती है। तो ये कुछ समाजीकरण के बारे में बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा किस तरीके से अपना योगदान है वो इसमें देती है। तो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मेरा चैनल का नाम है दिनेश PT इंस्ट्रक्टर, ये सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी। आगे कुछ और पढ़ते हैं। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मांसपेशियों को विकसित करके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने तक ही सीमित थी, और इस सब का तात्पर्य यह था कि मनुष्य खेत में, भार वाहन में, पेड़ों पर चढ़ने में, लकड़ी काटने में, नदी तालाब या समुद्र में गोते लगाने में सफल हो सके। तो सर्वप्रथम क्या था कि प्राचीन काल में सिर्फ मांसपेशियों को मजबूत बनाना शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य माना जाता था,
मतलब अपना शरीर हट्टा कट्टा हो जाए, अच्छे से शिकार कर पाएंगे, जानवरों से बच पाएंगे, पेड़ों पे चढ़ पाएंगे, पहाड़ों पे। इस तरीके का उद्देश्य था। आगे देखते हैं। किंतु यहाँ से देखो, किंतु ज्यों ज्यों सभ्यताएं बढ़ती गई, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में भी परिवर्तन होता गया और शारीरिक शिक्षा का अर्थ शरीर के अवयवों के विकास के लिए सुसंगठित कार्यक्रम के रूप में होने लगा। तो बाद में जो है शारीरिक शिक्षा है वो सुसंगठित कार्यक्रम के रूप में होने लगी। ओके, ये देखो सुसंगठित कार्य के रूप में होने लगी। पहले तो सिर्फ ऐसा ही था कि मांसपेशियां विकसित हो जाए और कोई उद्देश्य नहीं था। तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ शरीर के अवयवों के विकास के लिए सुसंगठित कार्यक्रम के रूप में होने लगा। वर्तमान काल में शारीरिक शिक्षा के देखते हैं वर्तमान में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन आदि कई विषय आते हैं। तो वर्तमान में ये विषय आते हैं, देख लीजिए, व्यायाम, खेलकूद, मनोरंजन आदि ये विषय आते हैं। ये विषय व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में शक्ति का विकास और स्नायु तंत्र संबंधी कौशल की वृद्धि करना है तथा सामूहिक रूप से सामूहिकता को भावना को जागृत करना है। तो ये है शारीरिक शिक्षा में जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति में शक्ति का विकास करना और स्नायु तंत्र संबंधी कौशल की वृद्धि करना, ठीक है। और इसी तरीके से सामूहिक रूप से सामूहिकता की भावना को जागृत करना। इस चीज़ को लिख लेना एकदम अच्छे से, और इसको जब आप बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो वो कभी आपके माइंड से नहीं निकलेगा, अगर आप टाइम पे रिवीजन करते रहे, और पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। आगे देखते हैं। शारीरिक शिक्षा में सामाजिकरण के 3 पक्ष होते हैं। शारीरिक शिक्षा में सामाजिकरण होता है तो उसके 3 पक्ष बतलाए गए हैं। फर्स्ट है सामाजिक पक्ष, दूसरा है मानसिक पक्ष और तीसरा है शारीरिक पक्ष। तो इनको देखते हैं। सामाजिक पक्ष में बताया गया है कि इसमें व्यक्ति के सामाजिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। ओके, इसमें सामाजिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक पक्ष में है मानसिक स्वास्थ्य को निर्मित कर सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता उत्पन्न करना। यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानसिक, उसको निर्मित करेंगे तो सामाजिक संबंध में प्रगाढ़ता उत्पन्न होगी, ये मानसिक पक्ष कहता है। शारीरिक पक्ष कहता है कि इसमें व्यक्ति शारीरिक हितों के कार्यों को करता है, उसके जो शारीरिक हित है वो पूरे हों इसके लिए कार्य करता है। तो ये शारीरिक पक्ष कहता है। तो इस तरीके से अपने शारीरिक शिक्षा में सामाजिकरण होता है। उसके 3 पक्ष देखे हैं, सामाजिक पक्ष, मानसिक पक्ष और शारीरिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में सामाजिक गुणों का अध्ययन होता है, मानसिक पक्ष में मानसिक स्वास्थ्य को निर्मित करके सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता होती है, और शारीरिक पक्ष में व्यक्ति के शारीरिक हितों के कार्यों को किया जाता है। ओके, आगे है खेलों के द्वारा समाजीकरण के अवसर। तो खेलों के द्वारा जो समाजीकरण होता है तो किस तरीके से होता है, तो कौन कौन से अवसर है जो अपने सीधे दिखाई देते हैं। तो सर्वांगीण विकास होता है, खेलों के द्वारा सर्वांगीण विकास होता है, ये समाजीकरण का एक अवसर है। सही मूल्य स्थापित करना, एकता की भावना का विकास करना, ठीक है, एकता की भावना और टीम भावना का ही विकास होता है। सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट होता है, समायोजन ये भी होता है। समुदायों को निकट लाना, जब एक समुदाय दूसरे समुदाय के निकट आते हैं, जैसे अभी कुछ मैच होते हैं, जैसे 2 टीम आती है, एक टीम आती है भरतपुर से आएगी, एक टीम आ गई अपने गंगानगर से आ गई और एक टीम आ गई जैसलमेर से। तो 3 अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग समुदायों के लोग अपने समझ सकते हैं, वो आएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो कितना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये समुदायों को निकट लाया जाता है, उनके बीच में संबंध बनती है। तो राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। भूमिका निभाना, एक व्यक्ति अच्छे से अपनी भूमिका निभा पाता है, ये भी सामाजिकरण का एक अवसर है। सामाजिक विभाजन रोकना, सामाजिक जो विभाजन होता है, सामाजिक रूप से बंटते हैं, उनको अपने रोक सकते हैं। नागरिकता के गुण, नागरिकता के गुण इसमें आते हैं। नागरिकता, एक अच्छा नागरिक ग्राउंड में जो अच्छे से नियमों को सीखेगा तो वो एक समाज में भी अच्छा नागरिक बनने के उसके बहुत अच्छे चांस है। नेतृत्व के गुण, लीडरशिप के गुण उसमें आते हैं, अपने लीडरशिप पहले पढ़ा भी था। और चारित्रिक विकास, उसका जो कैरेक्टर है वो डेवलप होता है। तो ये कुछ अवसर होते हैं। सामाजिकरण किस तरीके से होता है, तो ये चीज़ें इसके बारे में पॉइंट है।
आगे हैं स्वामी विवेकानंद। तो ये है स्वामी विवेकानंद जी। तो इन्होंने क्या कहा है वो देखेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ओके, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये कहते हैं विवेकानंद। तो ये इम्पोर्टेंट भी है ये कोट, तो इसको स्टार मार्क कर लेना अपने नोट्स में। तो भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। ओके, इसको बस आप रट ही लेना, क्योंकि ये जो समाजीकरण के बारे में भी ये संदेश देता है और शारीरिक शिक्षा की परिभाषाओं में भी इनका नाम आता है। तो ये जो कोट है ये जो दिया हुआ है तो इसको याद कर लेना। तो इसमें कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवत गीता से ज़्यादा, मतलब अगर अपने आध्यात्मिक की ओर बढ़ना तो ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, फिर भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, एनर्जेटिक रहना। तो फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता को बताया गया है, तो इसको याद कर लेना। और कुछ बच्चे हैं तो वो इंस्टाग्राम पे जो पूछ रहे हैं, साथी है, दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर अलग कोर्स लें या आपके कोर्स से काम चल जाएगा। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, जितना एक्सप्लेन करना है, जितनी अपनी आवश्यकता है उतना एक्सप्लेन कर सकूँ, और ये मेरी आवश्यकता है, मतलब ये मेरी कोशिश है। तो आपको क्या है कि आपकी नीड है कि भी आप अच्छे से इनको कवर कर लो, बस इतने से आपका काम चल जाएगा। तो इधर उधर भटकने की इतनी ज़रूरत नहीं है अभी। और अगर मैं बता दूंगा कि आपको कोर्स लेना है तो टाइम होगा तो मैं खुद बता दूंगा, वो मेरे को कोई वो नहीं है भी। अगर मेरी वीडियो देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत होगी कोर्स लेना होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किन सर का कोर्स लेना है, कौन सी बुक पढ़नी है, वो अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका भला होना चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इनको अच्छे से कवर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और जिन साथी, जो भी आपके साथी हैं, एक बार तैयारी कर रहे हैं, बीपीएड या डीपीएड की कर रहे हैं, और जो पीटीए की कर रहे हैं, और किसी की जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, उनको ये क्लास है वो शेयर कर देना। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।